पुल हो गया या फिर ग्राउंड इंजरी आ गई, ये शुरू में अगर वार्म अप नहीं किया या आप दौड़ने के लिए तैयार नहीं है, आप तेजी से दौड़े, आपने पूरा जोर लगा दिया, बॉडी आपकी रेडी नहीं है, आपके मसल जो है उन्होंने इतनी स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, इलास्टिसिटी इतनी होनी चाहिए, लचक होनी चाहिए उनमें, ताकि मसल जो है वो फैले सुकड़े, जितना भी उन्होंने जब रनिंग करनी है तो वो आपकी बॉडी को लेकर परफॉर्म कर सकें। आपकी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होनी चाहिए। अगर ऐसे हो जाए कि ब्लड जो है वो पूरा आपके मसल्स को सप्लाई नहीं हो रहा तो भी प्रॉब्लम आ जाएगा। समझ लेके जैसे मोटरसाइकिल आप बहुत ज्यादा तेज चलाएं, क्या होगा, पीछे फ्यूल नहीं आ रहा, मोटरसाइकिल आप तेज चला रही हैं, क्या होगा, मोटरसाइकिल ऐसे झटके लेना शुरू हो जाएगी। बस अगर ब्लड आपको पूरा नहीं मिल रहा तो समझ लेके खराबी आ गई। ब्लड सर्कुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी कैसे होगी, अगर यकदम अच्छी करते हैं, आप ऐसे करते हैं कि तेज भागना शुरू करें, ब्लड जो है वो बहुत ज्यादा बॉडी को डिमांड करेगी। हमारे जो मसल्स हैं वो कहेंगे हमें बहुत ज्यादा ब्लड चाहिए। अब बहुत ज्यादा जैसे ही वो ब्लड डिमांड करेंगे तो दिल पर प्रेशर आएगा, उसी वक्त दिल का ये जो है वो हार्ट अटैक आ सकता है, इस तरह की बीमारियां आ सकती हैं। क्यों, दिल तैयार नहीं है, जिसम ज्यादा डिमांड कर रहा है, दिल को अपनी ताकत से ज्यादा काम करना पड़ गया और अचानक करना पड़ गया, बस खराबी आ गई। इसलिए सबसे पहले अपने जिस्म को तैयार करें, इसको इस काबिल बनाएं कि वो ये काम करने के काबिल हो जाए। ये पहला सलीका। दूसरा, हम तैयार कैसे करेंगे जिस्म को, हम दौड़ना चाहते हैं, दौड़ने के लिए पहले वार्म अप करें। वार्म अप में पहले रनिंग करें, जॉगिंग करें हल्की स्पीड के साथ, यानी कि अगर आप में 100% ताकत है तो आप अपनी ताकत का 1/3 लगाएं, 30% बस, ज्यादा नहीं। उसके साथ ऐसे हल्का हल्का आप ये रनिंग करें, हल्की हल्की जॉगिंग करें आप। उसके बाद हल्की फुल्की आप एक्सरसाइज करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज में आप लाइट जंपिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये लो नहीं है, ठीक है, आप ये वाला करें, ठीक है। उसके बाद ये हाई नहीं होती है, ये जैसे ये फौजी करते हैं, अक्सर देखा है कमांडो, वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं इसको। उसके बाद ये बैक नहीं होता है। जब आप ये चीज़ें करेंगे आपके ये फ्रंट मसल, बैक मसल, ये सारे हर एक मसल का अलग-अलग से आपने उसकी एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद आप करेंगे स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग दो तरह की होती है, एक होती है स्टैटिक स्ट्रेचिंग, एक होती है डायनामिक स्ट्रेचिंग। स्टैटिक स्ट्रेचिंग क्या होती है, ऐसी स्ट्रेचिंग कि जो बिल्कुल खड़े खड़े हम करते हैं, जिसमें मसल मूव नहीं कर रहे होते, स्टैटिक स्ट्रेचिंग होती है। दूसरी होती है डायनामिक, जिसमें मसल मूव कर रहे होते हैं, जैसे ये है, अब इसमें ऐसे ये हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है इसमें मूव करते वक्त आपकी जो है ये जिस्म की ये वर्जिश हो रही है। इसके अलावा आपके देखिए इंजरी कहाँ कहाँ आ सकती है। नंबर एक, हमारे ये काफ मसल है नीचे, ये पिन्नी वाले, यहाँ पे इंजरी आ सकती है। ये इंजरी बहुत अक्सर मसल पुल ये वाला होता है, ठीक है। या फिर ये बैक साइड का मसल अक्सर पुल होता है, जिनका ये बैक साइड का मसल पुल होता है, इतनी जल्दी ठीक भी नहीं होता, ये बड़ा लंबा सेवा पड़ जाता है। उसके बाद ये जो ग्राउंड इंजरी है, दोनों टांगों के दरमियान जो होता है ना, ये वाला मसल पुल हो जाता है और ये ग्राउंड इंजरी जो है ना ये भी आ जाती है। अब ग्राउंड इंजरी से बचने के लिए हम क्या एक्सरसाइज करेंगे, सिंपल ये देखिए ये इसकी ये डायनामिक स्ट्रेचिंग हल्की हल्की, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि पूरी ताकत के साथ। मेरी टांग अगर यहाँ तक जा सकती है तो मैं इसको यहाँ तक लाऊंगा, यानी कि इतना जोर जो मेरा 1/3 है, ठीक है। ऐसी एक्सरसाइज आप करेंगे। उसके बाद आपकी बॉडी अब तैयार है, ठीक है। ऐसे करके आप ऊपर बाजुओं की पुशअप्स लगाएं, चेन अप्स लगाएं, ठीक है। आप ये क्रंचेस लगाएं लेट के, तो ऐसे जो लगाए जाते हैं ये क्रंचेस है, आप क्रंचेस लगाएं, आपके ये पेट के मसल भी रेडी हो जाएंगे। पूरी बॉडी को रेडी करें, बस ये 10 से 15 मिनट का टोटका, आपको जिंदगी में इंजरी आएगी नहीं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये सलीका है, अपने जिस्म को इस काबिल बनाए। नमाज पढ़ते हैं ना, क्या करते हैं पहले, क्यों करते हैं, ये सलीका है नमाज पढ़ने का। भाई अल्लाह पाक ने कह दिया पहले वुजू करो, ताकि आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। अगर आप वर्जिश कर रहे हैं, आप जोर लगा रहे हैं, तो पहले अपने जिस्म को तैयार करें इसके लिए। सलीके के बगैर कोई भी चीज़ नहीं, ये ख्याल रखो। आप पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ने का सलीका आना चाहिए। आप पढ़ते हैं, अक्सर देखा कि जी मेरे कमर दर्द शुरू हो गई, पढ़ पढ़ के बच्चा सारी रात पढ़ता रहा, कमर दर्द शुरू, भाई क्यों कमर दर्द आ गई, क्या प्रॉब्लम था, क्योंकि आप कमर कमजोर है, ज्यादा बोझ डाल दिया सारी रात का। अगर स्टेमिना नहीं है तो भाई आप स्टेप बाय स्टेप कर लो। आप 35 मिनट 40 मिनट पढ़ो, बीच में 2-4 मिनट के लिए उठो, पानी का घोंट लो, कुछ हल्का फुल्का कोई 1-2 खजूर खा लो, बादाम खा लो,
तो थोड़ा फ्रूट ले लो, इस तरह कुछ चीज़ ले लो, उठो ज़रा मूव करो, ताकि जो मसल आपके ऐसे खींचे हुए हैं उनको ज़रा वो रिलैक्स हो जाए। उसके बाद दोबारा फिर बैठो, फिर पढ़ना शुरू कर दो, 2-4 मिनट का इंटरवल लो, फिर बैठो फिर पढ़ो। क्या नमाज में सिर्फ क़याम ही है? हरगिज़ नहीं। नमाज में क़याम है, रुकू है, सुजूद है, तशहद है, 4 चीज़ें हैं इसमें। क्यों है? क्योंकि जब हम क़याम कर रहे होते हैं मसल यूज़ हो रहे होते हैं, अब उन मसल को रिलैक्स मिले और अब रुकू में दूसरे मसल आ जाए, सजदे में तीसरे मसल आ जाए, तशहद में चौथे मसल आ जाए, जो बॉडी को सारा दे रहे हैं। अल्लाह पाक ने ये सिखा दी है। इसीलिए आपने भी ऐसे ही करना है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो सारी रात बैठ के सिर्फ एक पोज में नहीं पढ़ना। आप जब पढ़ते हैं अक्सर देखा जाता है कि ऐसे झुक के पढ़ रहे होते हैं। झुक के पढ़ने से क्या होगा? आपकी आईसाइट कमजोर होगी, आपके जो फ्रंट मसल है इन पर बोझ पड़ेगा, कुबड़ापन आ जाएगा, नज़र कमज़ोर हो जाएगी। इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको आएंगे। कैसे बचा जाएगा? आप सलीके से बैठें, सामने ऐसे ये बुक है, इसको देख के थोड़ा फासले से बैठें, कमर आपकी सीधी होनी चाहिए, नज़र आपके बिल्कुल सामने होना चाहिए। बुक जो है ना तो इतनी नीची हो ऐसे आपको पढ़ना पड़े, ना ही ऐसे बहुत ज़्यादा ऊपर, बिल्कुल सामने, जहाँ पे आप बिल्कुल कम्फर्ट आसानी से बैठ सकते। हाथ आपका कहाँ होना चाहिए? ये 90 डिग्री, यहाँ पे आपका बाजू बिल्कुल कंफर्टेबल है, कुदरत ने बनाया ही ऐसे। ये टांग है ये बिल्कुल सीधी, इसमें ज़रा सुकून महसूस होता है। हम सोचते हैं ये बिल्कुल सीधी हो, लेकिन बाजू जो है जब हम ऐसे बैठे हैं तो ये 90 डिग्री के ऊपर बैठ कर रख के आप पड़े, नहीं होगा आपको। लेकिन जब इसको ज़्यादा करेंगे या इसको ऐसे करेंगे तो उस वक्त जल्दी ये थकते हैं। इन चीज़ों के बारे में आप देखा करें, इनको समझा करें। इनको आप यूट्यूब पे देखते हैं ना, तो यूट्यूब पे देखें कि हमारी बॉडी को कैसे एडजस्ट होती है, कैसे हम ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं अपने जिस्म का। इन चीज़ों का ख्याल करें। उसके बाद जब आपकी एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाए, रनिंग आपकी मुकम्मल हो गई, उसके बाद आप स्टैटिक स्ट्रेचिंग करें। स्टैटिक स्ट्रेचिंग में देखें कि आपने मसल कौन से यूज़ किए। हमने की रनिंग में लेग्स ज़्यादा इस्तेमाल हुई। लेग्स में क्या हुआ कि हमारी पिन्नी, हमारे ये क्वाड्रिसेप्स और ये जो है हैमस्ट्रिंग, इनकी आप वर्जिश करें, इनको स्ट्रेचिंग दें। बहुत आसान, नीचे हीट रखें, ऐसे खड़े हो जाए। आप ये जो मसल है इनमें जो ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा आ गई, इनमें लैक्टिक एसिड बन गया, बस वो खत्म हो जाएगा। ऐसे ये आपके थाइज है, सिंपल, इसको ऐसे रखें, दोबारा इसको ऐसे करें, ये 20-25 सेकंड के लिए कर लें तो ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपने लगाई क्रंचेस। पेट कहते हैं जी हम 6 पैक्स बनाएंगे, पेट की मतलब पेट। एक बात जिंदगी में याद रखें, कभी भी पेट की एक्सरसाइज करने से पेट कम नहीं होगा, ये बात भूल जाएंगे। सिर्फ पेट की एक्सरसाइज करें, हमारा पेट बढ़ गया तो हम पेट की एक्सरसाइज करें, ये नहीं। पेट कब कम होगा? जब आप पूरे जिस्म को इस्तेमाल करें। होता क्या है, पेट कब बढ़ता है? पूरे जिस्म में फैट आता है, जो हम गज़ा खाते हैं वो पूरी तरह हजम नहीं हो पाती, अब वो पूरे जिस्म पे शो होती है, लेकिन पेट पे जरा ज्यादा उसका शो अप ज्यादा होती है वो पूरे जिस्म में। आप पूरे जिस्म की आप एक्सरसाइज करें, टांगों की, काफ मसल की, ठीक है, पेट की, चेस्ट, कंधे, बाजू वगैरह सब की आप एक्सरसाइज करें, कमर की एक्सरसाइज करें, तब जाके आपको इसका फायदा मिलेगा। ये चीज़ों का ख्याल रखिए अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मिले, ठीक है। तो जब आपने दौड़ना है तो दौड़ने का भी एक तरीका है। आप दौड़ते वक्त कभी भी अपना जिस्म एक तरफ झुकाएं नहीं, बिल्कुल हम खड़े हैं, अगर हम ऐसे खड़े तो क्या होगा, हमारा पाँव एक थक जाएगा, दूसरा रिलैक्स रहेगा। ऐसे जब हम दौड़ने तो अपना बॉडी पूरा जो है ये बैलेंस होना चाहिए। अब बैलेंस जिस्म के साथ ऐसे जो है ये भाग, अब जैसे जैसे हमारी टांगें चलेंगी हमारे बाजू भी ऐसे ऐसे चलेंगे, जितनी टांग ऊपर जा रही है इतनी बाजू ऊपर जाना चाहिए, फिर जाके बात करनी है। अगर बाजू किसी कैसे बांध दें, उसे कहा जाए चलो भाई भागो, क्या होगा, थोड़ा भागने के बाद थक जाएगा, उसकी इतनी स्पीड नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि बाजू इन्वॉल्व नहीं है, फुल बॉडी इन्वॉल्व होनी चाहिए, पूरी बॉडी जो है वो एक साथ काम करेगी, फिर जाके ठीक है। इन बातों का ख्याल रखें। थैंक यू।